आप सबके आप सबके ऊपर एक रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी। तो अब जो भी ये क्लास में पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं आप सबको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स है जो नहीं पढ़ पाए उनको दे देना। ठीक है, आप सबके रिकॉर्डिंग का एक आपके मोबाइल के ऊपर एक वर्ड आ रहा होगा रिकॉर्डिंग टाइप साइड में देखो। ठीक है, तो चलो। श्याम लिमिटेड श्याम लिमिटेड has a maximum production capacity of 40,000 units per annum. It is producing 12,000 units at present. उसकी कैपेसिटी 40,000 बनाने की पर 12,000 ही बना रहा है। सेलिंग प्राइस दे रहेगा 70 रुपीज पर यूनिट एंड द डिटेल ऑफ कॉस्ट आर एज अंडर। मटेरियल दे रहेगा 168, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे 1,68,000, वेजेस दे रखी है 3,24,000 और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 84,000। ठीक है, इसके बाद में देखो जो मेन बात है, द कंपनी हैज एन ऑफर टू सेल 6,000 यूनिट्स। कंपनी हैज एन ऑफर टू सेल 6,000 यूनिट्स एट 66 रुपीज पर यूनिट। अब आप लोग 6,000 यूनिट बेच सकते हो 66 रुपए के हिसाब से इन फॉरेन मार्केट। ठीक है, ठीक है। इट एंड देयर विल बी one cost on all ₹1 पर यूनिट। उसके ऊपर कितनी सेविंग हो रही है? ₹1 पर यूनिट। ओवरहेड विल इंक्रीज बाय, फिक्स्ड ओवरहेड इंक्रीज बाय 44,800 यूनिट्स। अरे यार हर चीज में यार मैं धीरज में क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो ऑप्शन होते हैं वो सारे यूज में ले लेता हूँ मैं। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 44,800। Overhead will increase by 44,800 and overall efficiency in production. ठीक है, overall efficiency in production will be dropped by 10% on all production. ठीक है, advise the management whether to accept this offer or reject it. तो देखो पॉइंट यहाँ पे ये है, सुनना। द पॉइंट इज, अगर सिंपल में समझाऊं तो देखो, अब भी एक बंदा है जिसकी कैपेसिटी आप लोगों को दे रखी है, प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है 40,000 यूनिट्स की। ठीक है, वो बना रहा है 12,000 यूनिट और उसकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है 70 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, फिर अपने वो अलग अलग खर्चे दे रखे हैं, मटेरियल, फिक्स्ड ओवरहेड, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, सारे खर्चे दे रखे हैं। और फिर उस बंदे को एक ऑफर मिला है। ऑफर कितनी यूनिट्स का मिला है? 6,000 यूनिट का 66 रुपए के हिसाब से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है।
तो देयर विल बी ए सेविंग ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट इन मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट सारी यूनिट्स के ऊपर 1 रुपए से कम हो जाएगी। फिर फिक्स्ड ओवरहेड 44,800 बढ़ जाएंगे और जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 10% कम। देखो एक एफिशिएंसी का लॉजिक क्या होता है, एफिशिएंसी अगर मैं रटाने जाऊं तो एक फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन समझना जितनी एफिशिएंसी कम होती है उसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर मैं यह रटाने के बेस पे जाऊं तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रख लो, एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना। देखो अगर एफिशिएंसी कम हुई है रेट इनटू 100, और अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो फॉर्मूला इज अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू 100, और रेट है एफिशिएंसी रेट। तो अगर एफिशिएंसी डिक्रीज होती है तो 100 माइनस रेट इंटू 100, इंक्रीज होती है तो 100 प्लस रेट। अब ऑब्वियस सिंपल जाता है ना, डिक्रीज हो रही तो कम करेंगे लेस, और इंक्रीज हो रही तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन के बेस पे चलता हूँ। क्या आपको हमेशा डबल इंफॉर्मेशन दे रही, क्योंकि देखो डबल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, डबल इंफॉर्मेशन है अपने पास में। क्या पहले कितनी यूनिट्स बना रहा है, पहले कितनी यूनिट्स बना रहा है 12,000। देखो पहले कितनी यूनिट्स बना रहा है 12,000 यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, अब ऑफर कितने का मिला है, अब जो ऑफर मिला है वो कितने का मिला है, अभी कितने का मिला, 6,000 का ऑफर कितने का मिला है 6,000 यूनिट का। ऑफर कितने का मिल गया 6,000 यूनिट का। तो कुल मिला के पहले 12,000 बना रहा था, अब 6,000 का ऑफर और मिल गया, तो डबल ऑर्डर हो गया नहीं हुआ, डबल ऑर्डर हो गया। तो इन दैट केस अब जब डबल ऑर्डर है तो एक सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बनाएंगे, मैंने आपको कल से क्या समझा रहा हूं मैं, आप लोगों को बनाना है प्रॉफिट स्टेटमेंट। जब भी डबल इंफॉर्मेशन आए तो हमेशा कंपैरेटिव या डिफरेंशियल प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो और उसी के बेस पे डिसीजन ले लो, बस बात खत्म, कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है। ओल्ड हमारा फॉर्मेट भी फिक्स है, ओल्ड न्यू और डिफरेंस। प्रोडक्शन निकाल लो, पहले कितनी यूनिट्स का था 12,000 का, 6,000 का ऑफर और मिला तो 12 और 6 18,000 का, और डिफरेंस कितना आ गया 6,000 यूनिट का। कोई पंगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया तो। अब क्या होगा, होना क्या, सिंपल सी कैलकुलेशन कर देंगे हम तो, परेशान क्यों होंगे। सबसे पहले लेंगे सेल, ओल्ड में कितनी थी 12,000 यूनिट, ओल्ड में कितनी थी, ओल्ड में देखो 70 रुपीज, ओल्ड में सेलिंग प्राइस कितनी थी 12,000 यूनिट। देखो अंडरलाइन किया हुआ है 12,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से 70 रुपए के हिसाब से। 12,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, देखो 12,000 यूनिट है एट प्रेजेंट, सेलिंग प्राइस कितनी अंडरलाइन की भी देखो 70 70 रुपए पर यूनिट। तो 12,000 इंटू 70, ये आ जाएगा 12,000 इंटू 70, 8,40,000। ठीक है, तो 12,000 इंटू 70 कितना जाएंगे 8,40,000। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या पॉइंट हो जाएगा,
न्यू के अंदर, न्यू के अंदर क्या हो जाएगी सेल प्राइस, तो 70 के हिसाब से बेचनी है, और जो नया ऑफर मिला था वो कितने यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो 12,70,000 12,000 इंटू 70 एम प्लस और 6,000 इंटू 66 एम प्लस, टोटल आ जाएगी आपके 12,36,000। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3,96,000। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, तो भाई वेरिएबल कॉस्ट देखने जाऊं तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट दे रखी थी मटेरियल की। मटेरियल कितना दे रखा था, 1,68,000, ठीक है। मटेरियल दे रखा था 1,68,000। अब मटेरियल को देख लेते हैं। मटेरियल कितना था, 1,68,000। कितनी यूनिट्स के ऊपर, 1,68,000 कितनी यूनिट्स पे है, 12,000 यूनिट 12,000। पे। तो भाई 1,68,000 डिवाइडेड बाय 12,000, तो मटेरियल की कॉस्ट 14 कितनी आ रुपए। जाएगी, तो 1,68,000 डिवाइडेड बाय 12,000, मटेरियल की कॉस्ट आएगी 14 रुपए पर यूनिट। मटेरियल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन थी, मटेरियल के लिए इन्फॉर्मेशन क्या थी, देखो अंडरलाइन किया हुआ है थर्ड लाइन में, देखो थर्ड लाइन में देयर विल बी सेविंग ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट। सेविंग का मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा, सेविंग ऑफ 1 रुपीज पर यूनिट इन मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट में 1 रुपया कम हो जाएगा। तो सिंपल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 14 रुपए पर यूनिट, 1 रुपया कम हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 13 रुपए पर यूनिट, और यूनिट कितनी हो गई आपकी बढ़ के 18,000। तो 13 रुपए पर यूनिट इंटू 18,000, ये हो जाएगा 2,34,000। इंक्रीज हो जाएगी आपके 66,000 की। ठीक है सर, आगे दूसरी कॉस्ट दे रखी थी मुझे वेजेस। दूसरी कॉस्ट मुझे क्या दे रखी थी, वेजेस कितनी दे रखी है, 3,24,000। वेजेस कितना दे रखा है, 3,24,000। और वेजेस के लिए क्या पॉइंट है, वेजेस के लिए सेकंड लास्ट लाइन देखो, ओवरऑल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन विल ड्रॉप बाय 10% ऑन ऑल प्रोडक्शन। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो 10% तक ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है सर, तो हम लोग पहले वेजेस नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं। वेजेस 3,24,000 है, तो देखो 3,24,000 है, कितनी यूनिट्स पे, 12,000 यूनिट पे। तो 18,000 पे कितनी होगी, वेजेस वेरिएबल है ना, और वेरिएबल को चेंज करने का लॉजिक तो मेरे पास एक ही है, और कोई लॉजिक मैंने सीखा ही नहीं कभी। तो 3,24,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 18,000, 4,86,000। और अभी क्या समझाया था, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, तो अभी क्या समझाया था, एफिशिएंसी डिक्रीज होती तो क्या समझाया था, वेजेस अपॉन में 100 माइनस रेट इंटू 100। तो 100 माइनस एफिशिएंसी कितनी कम हुई है, 10% एफिशिएंसी कम हुई है। तो मतलब अभी आप लोग कितने बराबर पे काम कर रहे हो, 90 के बराबर पे, 100 के बराबर आना पड़ेगा ना। तो डिवाइड बाय 90%, तो आ जाएगा 5,40,000 माइनस 3,24,000। तो इंक्रीज कितनी हुई है, 2,16,000 की। फिर लेस कर दूंगा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं भाई, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 84,000। वेरिएबल ओवरहेड्स है 84,000। तो देखो वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 84,000। तो 84,000 किसके बराबर है,
12,000 के, तो 18,000 के बराबर क्या होगा? 84,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 18,000, 1,26,000 माइनस कितने इंक्रीज हुए? 42,000। और मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने का कोई वो लॉजिक नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेस कर रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पूछा तो है नहीं। निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। आपको किसी को निकालना हो भाई, नहीं हमारा तो एक ही एक मेथड समझनी है, एक पॉइंट भी चेंज हुआ तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, सीधे कंट्रीब्यूशन निकाल के फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दूंगा। फिक्स कॉस्ट है 1,68,000। फिक्स कॉस्ट कितनी देर की देखो, 1,68,000 की फिक्स ओवरहेड दे रखी है, और बोला क्या है नीचे तीसरी लाइन देखो, फिक्स्ड ओवरहेड के लिए क्या बोल रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 44,800। फिक्स्ड ओवरहेड कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 44,800 रुपए से इंक्रीज हो रहे हैं। तो भाई ठीक है, 1,68,000 है, 44,800 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 44,800। तो 1,68,000 प्लस 44,800, तो ये हो जाएंगे 2,12,800 इंक्रीज हुई है 44,800 की। तो बस यहाँ प्रॉफिट निकाल लो, जैसे पहले वाले में प्रॉफिट हो जाएगा आपका 8,40,000 की सेल है, माइनस 1,68,000 माइनस 3,24,000 माइनस 84,000 माइनस 1,68,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 96,000। ठीक है, वहीं पे 12,36,000 माइनस 2,34,000 माइनस 5,40,000 माइनस 1,26,000 माइनस 2,12,800, 1,23,200। तो इंक्रीज कितना हुआ प्रॉफिट अपना? 27,200 से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अब अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं ऑफर क्या करूंगा? एक्सेप्ट करूंगा। ऑफर, सॉरी मस्ट वर्ड तो कभी लेना ही नहीं काम में, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। आई बात सबके समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे देना, ठीक है? आप लोगों से बिल्कुल सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर मुझे ढंग से देना। किसी बंदे का प्रोडक्शन है, किसी बंदे का प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, ठीक है? और टोटल कॉस्ट है 80 रुपीज पर यूनिट। हाँ अक्षिता बोलो, क्या हुआ? तो देखो, टोटल कॉस्ट है 80 रुपीज पर यूनिट, जिसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड है 2,50,000 के, वेरिएबल ओवरहेड है 1,25,000 के, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, या फिर चलो ये मान लेते हैं कि और कुछ नहीं, वेरिएबल ओवरहेड है 2,75,000 के, ठीक है? और बोला है मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट
आर कांस्टेंट। तो मुझे यहाँ पे मटेरियल और लेबर की कॉस्ट निकाल के बताओ। आपके पास एग्जैक्टली 1 मिनट है, 1 मिनट। मुझे यहाँ पे मटेरियल और लेबर की कॉस्ट बताओ। मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी? 7.5 2,75,000 2,75,000 27.5 per unit. कितना है? $27.5 13.75 material, 13.75 labor. 27.5 एक बताए, मटेरियल लेबर दोनों बराबर है, किसने बोला? 2,75,000। मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट आएगी 2,75,000। कैसे 2,75,000? 2,75,000 कैसे? तो देखो टोटल कॉस्ट है 10,000 इंटू 80, 8 लाख। लेस फिक्स कॉस्ट दे रखी है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है आप लोगों को कितने की? 2.5 लाख की। और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 2,75,000 की। तो 8 लाख की टोटल कॉस्ट में से 2.5 लाख की तो फिक्स कॉस्ट हटा दी, 2,75,000 की वेरिएबल कॉस्ट हटा दी, तो बची कितनी? 2,75,000 रुपए की कॉस्ट का मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है कि ये कौन सी कॉस्ट है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? मटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो आप जिन जिन के जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए उनको दे देना, ठीक है? तब तक के Thank लिए you, sir. टेक केयर। और 10 मिनट में एक बार ये एक्चुअली क्या क्लास रिकॉर्ड होके कन्वर्ट होती है, तो उसमें मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। अगर मैं कोई भी क्लास लेता हूँ जूम ऐप पे, उसको रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो रिकॉर्ड होने के बाद कम से कम 10 मिनट लेगी उसको कन्वर्ट होने में। और कन्वर्ट होने बाद उसका साइज काफी सही हो जाता है, मैं इसको ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ, इतना सा साइज आ जाता है। सो द पॉइंट इज इसको 10 मिनट लगेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, 10 मिनट के बाद अपन जीएस से स्टार्ट करते हैं ताकि एक बार में रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? Thank you very much, sir.